श्रोताओं, रागनी का हवाला बता दिया कि एक लड़की अपनी ससुराल से आती है। कई रोज हो गए अपनी ससुराल से आए हुए, अपनी सखियों के साथ बैठी बैठी बात कर रही। ऐसे ही बैठी बैठी बात कर रही, अंबर की ओर लखाती तो काली काली घटा छाती है। उस काली काली घटा को देख के अपने सासरे का हवाला याद आता है कि जो घोड़े के दिन ससुराल में काट का पहली पहली रात का हवाला अपनी सखियों से किस तरह से बताने लगी। आइए पंडित जी ने क्या लिखा। भाई के हेरी बादल उठा हेरी सकी हेरी बादल उठा हेरी सकी हेरी बादल उठा हेरी सखी मेरे सासरे की ओर पानी बरसा गाजी तो बादल उठा हेरी सखी बादल उठा हेरी सखी मेरे सासरे की ओर पानी बरसा गाजी तो पहली पहली रात थी ऊंचे से चौबारे में हुई साजन तय मुलाकात थी। ओए था महीना बेबे उस दिन भी बरसात थी। इंद्र ने तिजा बरसन की और धरती ने भी प्यास थी। इंद्र ने तिजा बरसन की धरती में भी प्यास थी। फूल टूटा तेरी सखी ऐसा फूल टूटा तेरी सखी बह गए नबी नाल जोड़ मेरे सासरे की अरे बादल उठा तेरी सखी बादल उठा मोटी बूंद फटाफट बरसन लगे ओले से उस पानी के वहां के आगे बहगे न के डोले से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हवा के झकोड़े से जंगला के किवाड़ खुल गए जो मुंदरे ओले जंगला
करे लाड मेरे पे छोड़ मेरे सासरे की ओर तेरी सखी तेरी सखी साथ जनी का झूमका तेरी मेरी सासर रानी सातों का पानी में जा साथ जड़ी का झूमेगा हे मेरी सासर रानी सातों की पानी अगली का पिछवा है बड़ा तेरी मेरी सासर रानी पिछली नलिया वो उठा तेरी कोले भराए पुराना बड़ी मगी सन लागी ये माँ मेरी बाग मेरी तेरी कोले भराए पुराना बड़ी मगी सन लागी ये माँ मेरी बाग श्री लक्ष्मी चंद लक्ष्मी चंद कह गैल मनुष्य की मापन ने एक सीता जैसे अखी पुस्तक वेद शास्त्र गैल मनुष्य की एक सीता जैसे काले के न टाले कदी भी काले ते के जीता जैसे करती बरिया आदमी दियो दोनों हाथा तेरी ताजा से मरती बरिया आदमी दोनों हाथा तेरी ताजा से अरे झगड़ा झूठा तेरी सखी री झगड़ा झूठा तेरी सखी एक दिन ज्यादा खोड़ छोड़ मेरे सासरे की ओर तेरी सखी तेरी सखी मेरे सासरे की ओर पानी बरसा गाजी को अरे बादल उठा कई रोज हो गए धुएं के धुएं से परेशान वो चंद्रकिरण एक दिन गुस्से में आकर अपने महल से नीचे झांकती है राजा मदन सेन जो साधु के भेष में तप रहा उसकी शान को देखकर मोहित होंगे और अपनी बांदियों से कह दिया कि किसी ने कोई जरूरत नहीं इसे कोई कुछ कहे लेकिन हाँ इसे बुला के ले आओ मेरे महल में क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और अपनी बांदियों से अपनी सखियों पे न्यू कहने लगे ये बहन मत मरगी मरगी ये इस बाबा जी ने या जान का ढिली मेरी जोरदार ताली हो जाएगी। बहन मत मरगी ये इस बाबा जी ने जान का ढिली मेरी बहन मत मरगी ये इस बाबा जी ने जान का ढिली मेरी बहन मत मरगी ये इस बाबा जी ने जान का ढिली मेरी बहन मत मरगी ये इस बाबा जी ने जान
के मन पावन लगी अंधेरी बाण में मर की उस बाबाजी ने चाल काढ़ लई मेरी बाण में मर की उस बाबाजी ने चाल काढ़ लई मेरी आपके प्यार में हम संवरने लगे आपके प्यार में हम संवरने लगे इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई टूट कर बाजुओं में बिखरने लगे टूट के बाजुओं में बिखरने लगे ये इसकी शान जिगर में रम के हाय यो किसा बात करे चमक के हाय यो किसा बात करे इसकी चमक चंद्रमा की शान जरूर बड़ा मेरे तेरी बाण में मर की उस बाबाजी ने चाल काढ़ लई मेरी बाण में मर की उस बाबाजी ने चाल काढ़ लई मेरी अरे इसके कमल को कोई कमल दे ये प्यार हमको पागल कर दे ये प्यार हमको पागल ना कर ना बेबसी इम्तिहान लेती है बेबसी इम्तिहान लेती है वो बेबसों की जान बेबसों की जान बेबसों की जान लेती है जिंदगी इम्तिहान लेती है जिंदगी इम्तिहान लेती है क्या बात है उस्तादों की ओए होए ये यो बाबा ऐसे अमीरी भोगा ओए होए सके यो तब्या कर बड़े होगा ये सकियो ब्याह कर बाबड़ होगा ये कद होगा मेरी शादी का गवा नदी के जब घर घर बट समेरी बाण में मर की ये सब बाबाजी ने चाल काढ़ लई मेरी बाण में मर गई ये सब बाबाजी ने चाल काढ़ लई मेरी ये लक्ष्मी चंद मरी में हिंग ताणे हाय मर जनत मर दही लोग ओ हे मर जनत मर दही लोग ये सब जाने त्रिलोकी भगवान दिखे नम झूठा उठाले बाण में मर की हे सब बाबाजी ने जान काढ़ लई बाण में मर की
देवर जी, इतनी रात में क्यों आवाज लगा रहा? के बात है, नींद ना आती? 1:30 बज रहे, 1:30। हाँ तो नींद का टाइम हो रहा, नींद क्यों ना आ रही तने? नींद आवे न्यू बता। ये बताऊं, तेरी तो सारी रात रजाई गरम रहे और मैं 4-4, 5-5, 10-10 कंबल घेर के रखूं, फिर भी ठंड में मरूं। तो कोई बात ना, 2 किलो रुई और डलवा ले। पर 2 किलो रुई तक काम ना चलने का। एक हीटर सा लगा ले कमरे में, उस हीटर से भी भवका ना बनता। फिर इसका क्या इलाज है? तेरी ठंड ना जाती, कोई बीमारी हो डॉक्टर को दिखा ले। जो हाँ, ये बात तेरी ठीक है, बीमारी है और वह बीमारी की डॉक्टर है तू। मैं डॉक्टर हूँ? हाँ, मगर मैं डॉक्टर कैसे हूँ? ऐसे है डॉक्टर क्या तू मेरा ब्याह करवा दे। तेरा ब्याह करवा दूं? हाँ। तेरा ब्याह होने का कोई चांस नहीं देवर जी। ले भाई, दादा की कसम खा के कहूँ 27 साल का हो जाऊं और पंजाबी भाई तो 32 और 35 साल तक भी ब्याह कर लेंगे। 27 साल का है? हाँ 27 का। इसको डहरा को न्यू पूछे देखिए, आदमी खोपड़ी के बाल जालिए न्यू के हैं, अभी 27 साल का हो। या तो दिन रात मेहनत करूँ हूँ, दिन के भी रात के भी, गाँव बजाऊं, कदे खेती बाड़ी करूँ हूँ, धन इकट्ठा कर यार, वो भी तेरे लिए कर, इसलिए बाल उड़ गए। मगर कोई छोरी वाला आवेगा देखेगा, कहाँ धन तेरे वह तो ढूंढ ना, चिंता- कोई घर ना, कुछ भी तो ना। वह चिंता मत करे कि 5-4 हजार रुपए में बिल्कुल ऐसा बन जाऊंगा फिट फॉर फिट। तू मेरा ब्याह करवा दे। नरना तो ब्याह ना करवा दे, मुश्किल है ना। अगर ब्याह ना करवावे तो फिर एक काम कर ले, बता। तू अपने में आपे में आधा साझा कर ले। ये बात नहीं ब्याह करेंगे, बात आता लठबाज जाग है। क्यों नहीं ब्याह करे? ना ना ना, साझेदारी नहीं ब्याह करेंगे। कहाँ गए भाई मनोज मार्मा? हमारे गुर्जरों में तो ये पुरानी परंपरा है कि 5 भाई हो तो एक ही जनानी तक पूरी जिंदगी निकालना। पागल हो गया, वो पुरानी रीति रिवाज थी, आज के समय में नहीं है ऐसा। कोई बात नहीं, हम तो पुराने ही भक्त रहेंगे। हम ना जी ना जी, ऐसा बिल्कुल ना हो। मतलब ना तो ऐसा हो सकता कि मेरा ब्याह हो सके ना, और ना आधा साझा हो सके। यो तो कतई ना हो सके। दोनों बात ना हो सके। ना हो सके, ना हो सके, यूं कहते हो जाएंगी, ना हो जाएंगी। ना हो मैं तो तू यहाँ टीला मोड़ से बाहर कदम धरिए 3 बजे के बाद, कैसे ये सब रंडुए बैठे अब मेरे साथ। टीला मोड़ में और कोई रंडवा है ना, तू है अकेला। अब तो ये सब रंडवाई हो रहे ठंड के मारे। कोई भी ना रंडवा, सब शादीशुदा है, सबकी शादी हो गई और जिसकी नहीं हुई उसकी होने वाली है, पक्के हो रहे रिश्ते। भाभी तेरे कमरे में भवका रहे, तेरा यो रूप रंग देख के मैं मर लिया, मेरा ब्याह करवा दे। सुन ले, तेरे ऊपर आशिक हो रहा हूँ, फिदा हो रहा हूँ। कहिए। ओ नैन कटीले गाल गुलाबी। तेरा भाई है ना जो मनोज मावी, हाँ। बहुत बढ़िया बढ़िया करीब ले आके देवा मैंने। यो बात तेरी बिल्कुल ठीक है। और भाभी कसम से ऐसे कर दिए, इसे तो हेमा मालिनी के बिना जिसे। हो नैन कटीले गाल गुलाबी, होठ रसीले तेरी चाल शराबी। ओए होए, और तेरी कसम ओ तुझ पे भाभी। ये होया। बता दूं? बता। मैं फिदा, मैं फिदा, मैं फिदा, मैं फिदा। मेरे रूप की है दुनिया कायल, चमचमा चमकाए पायल, दीवाने तो करते घायल। मेरी अदा, मेरी अदा, मेरी अदा। तेरे गाल गुलाबी, होठ रसीले
भाभी तू अपने देवर की सुध क्यों ना लेके नहीं सुध तो ले लियो, अगर तू दिन में सुतरी तरिया बात करता बिल्कुल लेती, आधी रात में किसी ने देख लिया तो लफड़ा हो या तो जाएगा। ब्याह करवा दे ना तो जिम में पड़ जाऊंगा। हाँ जी। ना मेरे अकेले को पड़ जाओ। और मस्तानी हो तू लगे है प्यारी ना मस्तानी हो तू लगे है प्यारी। छेड़े ना मुझको मैं नागन हूँ काली, छेड़े ना। बोल बंसी वाले की इसने यूं कहा कि छेड़े ना मुझको मैं नागन हूँ काली। हाँ रात में ऐसी बातें शोभा नहीं देती, मतलब तू समझदार है। काली नागन बिल्कुल, जहर भी होगा, अगर बेतु की बात करेगा तो मर जाएगा मेरे हाथ से, बता रही डंक हूँ। मार देगी। बिल्कुल। चश्मा वाले दादा की कसम, हमें तो सफेद नागन चाहिए, अभी ना हम तो काली तय काम निकाल लेंगे। मन से कर लेंगे तो। वो मस्तानी हो तू लागे है प्यारी ना मस्तानी मस्तानी हो तू लागे है प्यारी। छेड़े ना मुझको मैं नागन हूँ काली, छेड़े ना मुझको मैं नागन हूँ काली। अनजाना पगला दीवाना, अनजाना पगला दीवाना। तू एक मेहरबान अरे इतना तो बता दे जालिम जिगर, रात के 12 बजे बिच्छुओं की ये मीठी मीठी आवाज कहाँ से आती है? पागल हो रहे हमारे कमरे में था और कहाँ था होगी? कारण कारण ना बता तो तू मुझे होते गुप्ती बात है अगर पगले। अच्छा जब तेरा ब्याह हो जाएगा, जब पता चलेगा करवा देना ब्याह। अब ब्याह मैं कैसे करवा दूँ? अब तेरे नसीब में ब्याह होगा तभी होगा, ना होगा तो ऐसे ही रंडवा रहेगा। तेरी कोई छोटी बहन होगी? नाजी है भी कि तुम्हें तुझसे क्यों करवा दूंगी इसकी शादी? यूं बता, है तेरी छोटी बहन? बिल्कुल है, पर तेरी शादी उससे क्यों करवा दूं? मतलब है ना? हाँ वो तो है। या तो राजी राजी करवा दे, ना तो थाने तहसील सब कुछ हमारा जबरदस्ती कर ले। ऐसे ना होया करे। हेलो हाँ मतलब तू बात नहीं आने की? तो बात करूंगी, अगर उसने हाँ कर ली तो हो भी सके ना भी हो सके। अच्छा हाँ सुन मेरी बात। जमीन है मेरे नाम 70 किला। एक फूट भी ना तेरे पल्ले, उसमें उपजाऊ हो कभी कुछ उगाए उसमें दाना कोई? सुन तो ले, इसका कारण है 70 बीघा जमीन, पर थोड़ी सी ऐसी जमीन हिस्से में आ गई उसमें पैदा नहीं होती थी। पर अब बताऊं कोई काम की हो? 1 किला
जो हाईवे निकले ना गौतम भाई साहब के करीब, सारी जमीन मेरी उसमें चलेगी। इतना मुआवजा मिलेगा, इतना मुआवजा मिलेगा 2 महीने बाद। और अगर तू आधा साझा कर लेगी तो सारा मुआवजा तेरा और तेरे बच्चों का। झूठ बोला है या की तो नाई की दुकान है कोट के पुल पे। ऐसी बात नहीं निभा कर। अगर मैं तेरी बात मान लूं, या तो तेरी शादी करा दूं, या फिर तना अपने साझे में रला लूं, तो तेरा भाई गुस्सा होगा, क्योंकि वो बहुत गुस्सैल है। तू भाई की चिंता मत करे, और भाई का ट्रीटमेंट तो मैं अपने आप कर दूंगा। कैसे? इस मनोज मावी ने इतने ठेके खोल रखे हैं, इतने ठेके खोल रखे हैं। एक 15 रुपए का पौवा दिया और भाई सारी रात पी के पड़ा रहेगा। फिर तेरी और मेरी ठेके। इन्हें ठेके जरूर खोल रखे हैं, पर यो पीता नहीं। कदे इस बहम में रहे तू। नरदेव भाई और सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ना ऑपरेशन करके फेंक देगा, बच करी। मेरी बात सुना, तन्ने अभी रंडवे आदमी का स्वाद चखा ना। भी जरूरत के पड़ी। यूं कहा करें कि जिस घर में एक रंडवा आदमी हो, ट्रैक्टर भी लाने की जरूरत ना पड़े, अपने आप ही कमाया करे। लाहा की लाहा रंडवा आदमी। हाँ अच्छा। वो तन मन धन मुझ तेरी मारूं, अपना कर तुझ पे ही मार दूं। ओ भाई लड़का तेरा कैसे मैं प्यार दूं रे भाई रे, भाई लड़का तेरा कैसे मैं प्यार दूं। कर सपना उसी की, मारे क्यों चुसकी, कर सपना उसी की, आए मारे क्यों चुसकी। खुश हो गया वो खुदा। छाती न मत ना पकड़े, दीवार का राजा होंगी तो करूंगी बात जब न हाँ कर ली थे। पक्की बात है? हाँ। हर बार कौन कौन चलेगा मेरी बारात में? एक बार हाथ खड़ा करके बताइए। रंडवे की बारात में कोई ना जाएगा। ये जितने हाथ खड़े कर रहे हैं ये तो गृहस्थी आदमी नहीं, बाकी सब रंडवा जो ताक में है जितने भी बैठे हैं कभी इसकी बारात जा। मेरा तो ब्याह होगा ही होगा, पर यो भी कुछ ना कुछ खुरापात वहां करके जरूर आएंगे तेरे गाँव में। राजबाला कैसे मैं समझाऊं, राजबाला कैसे मैं समझाऊं। छोटी महर से तेरी शादी कराऊं, छोटी महर से तेरी शादी कराऊं। कहे में निवाले करियो काल, कहे में निवाले करियो काल। तुझको पिलाऊं सुधा। मैं तेरी साली क्यों कर लागी? साली मेरी न्यू लागी कि मनुष्य मेरा भाई लगे है। तेरा मेरा तो रिश्ता ही ना है कुछ भी। रिश्ता ना है, हमारे गांव में एक रीत है, बूझ कौन सी? कौन सी? हमारे गांव में रीत यूं है कि अगर भूली भटकी गलती से किसी की साली आ गई तो उसको घरवाली बना दे, किसी न किसी लड़के से ब्याह करवा दे। और घरवाली भी घर ना बनी, ये सुनने लायक बात तो है। अपने घर वापस चले जी जा। घर का के भेज रहे हैं, पागल गांव थोड़ी है। अगर घरवाली ना बनी तो साड़ी खाली नहीं जाएगी।
अब बात समझ में आई कि मुंशी की समझ साड़ी में आ गई कि थारा सारा गांव पागलों का है और तू भी पागल है। नहीं, ये तो तेरे पिताजी देखना चाहिए जब तेरी बहन की शादी करी इस गांव में, और फिर तू आगे तो पागल। तुम्हारी गल तो धोखा हो गया, धोखा। धोखा हो गया। हाँ, चलो मौका मिलेगा। ईब का ना हो ऐसा धोखा। अच्छा। हाँ, बता दे। सुन ले बात मेरी। कह दे। हो मेरे पाछे पागल हो रे, इस बात तेरी इस बात मान सकूं, लेकिन तुझे एक एडवाइस भी दे रहा हूं कि कोई बढ़िया चीज, बढ़िया सामान, बढ़िया गाड़ी, उसके पीछे लोग पागल हुए करे हैं। हमारे पीछे कुतिया भी ना चाहे पागल होके। ये तो तेरी नसीब अच्छे हैं। नसीब अच्छे हैं। हाँ। ऐसे ऐसे नसीबों को ठोकर मारे हैं। कौन? हम। अजय तो छोकरी मारते, कुछ तो मार। सुन ले। कह दे। हो मेरे पाछे पागल हो रे, क्या बात है? ये जितने गांव में गली के छोरे, अच्छा। हो सब में भूत से बढ़ गए रे। और मेरे नाम के तरीका में रुके बढ़ गए रे। मेरे नाम में रुके बढ़ गए रे। नहीं रुके तो पड़ेंगे, मैं सड़क बूटा भी फेल कर रखे। तुझे अगर ठेका ले लो रोड में छोड़ तो सड़क दबाने को तो तू 2 मिनट में दबा देगी। मेरी तो सुन ले। और तू तो सोहूरा की हूर, ईशा तेरे जो मन का सरूर। अच्छा। और साड़ी मच गया रोड़ा रे, और सब कह रहे मुंशी की साड़ी बंदा घोड़ा रे, मुंशी की साड़ी बंदा घोड़ा रे। आंखें पागल हो रे, इतने गाँव के छोरे सब में भूत से बढ़ के रे। तेरे नाम में रुके बढ़ के रे, तेरे नाम में रुके बढ़ के रे। झलक दिखला जा। बड्डे बिजू के झलक दिखला। हाँ। मैंने थोड़ी देर पहले भी कही, कोई चीज हो झलक दिखाने की तो दिखला जा। हमसे तो कोई ना के झलक दिखला दे करके बात झलक कह दे। सुन ले। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। एक जा 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 जा, एक जा 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 जा। कैसा है हम दमे
जाऊं घर से बाहर मैं गलियों में चार निकलो घर से बाहर मैं गलियों में चार कोई आंख चलावे ट्रेन से बच के रहिए साड़ी ये भूतल भंडर जाली इनसे बच के रहिए साड़ी ये भूतल भंडर जाली ये सरकारी सांड से परमिट है इनमें। हाँ क्या कर देंगे और ताल बैठ जा सोना सारी बात मेरे फोन लगा दे हाथ जीजा जानो सारी बात मेरे फोन लगा दे हाथ ऐसी किसकी मजाल से इतने सैंडल मारूं तारू सर के बाल से जो कह रही है इतने सैंडल मारूं तारू सर के बाल से। अब सुन लियो और जिस दिन बैठ जागी ताल ये तेरा कर दे बुरा हाल सोच लिए किसका होगा ना तेरा सैंडल उठेगा। आप ये सुन ले और मत जो बनकर तेरा कोई रंगा उठेगा तेरा कोई रंगा उठेगा। मेरा तड़वा खुजारा हाय पिया का खोला पिया बन के खोलेगा कोई मेरा ताला से। ताला खोलने के लिए पिया बनाने की क्या जरूरत है? जाके ताले ठीक से वही खोल सके ताले क्यों ताऊ तो बिल्कुल तेरी ओर भी देखी भी लग रहा थारी भी ताली लग सके क्या ऐसी क्या दिक्कत है? एक बात और बता दो तुझे रे मेरी फिट बैठेगी ताली बिल्कुल ना। और बन जा साड़ी से घर वाली दोनों मौज उड़ावेंगे। आगे समझ और हनीमून की बात तो गाँव का गवार में सुपड़ी लिखी हो प्यार तो गाँव का गवार में सुपड़ी लिखी हो प्यार हमारी कन्या बैठे और शादी करनी तेरे साथ अच्छा और चाहे दिन की हो जा रात हाँ और तू बेशक करिए डाल करती करती और एक दिन में अकेले जोड़ी Thank you.
और मौका वो कि जब शहीद आजम, वो भारत मां का लाल वीर भगत सिंह, जिसे आजादी का जुनून चढ़ा हुआ है, अंग्रेजी की हुकूमत के चंगुल में आ गए, क्योंकि तरह तरह की धाराएं लगा दी गई भगत सिंह के ऊपर। कभी काकोरी कांड, कभी सरकार का खिलाफत करना, तरह तरह के मुकदमे दर्ज, और इन सारे मुकदमों को सुनते हुए जज ने फांसी की सजा सुना दी। एक तारीख निश्चित की गई फांसी की। उस तारीख से पहले अपने भाई से मिलने के लिए वो भगत सिंह की बहन जेल में पहुंच जाती है। तो दोनों बहन भाई में यहाँ किस तरह के सवाल जवाब होते हैं, सुनिए एक दो चश्मी रागनी के द्वारा आपके बीच में। हो जब आवेगा भगत सिंह बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। ऐसे ख्याल मत लाना दिल में, हम कह दे। जब आवेगा भगत सिंह त्योहार, ओ मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। और देश से जुड़ा है मेरा प्यार, देश से जुड़ा है मेरा प्यार, पे क्यों घबराए, भारत रहेगा तेरे साथ में। जब आवेगा भगत सिंह त्योहार, ओ मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। पूरे देश से जुड़ा है मेरा प्यार, पे क्यों घबराए, भारत रहेगा तेरे साथ में। अच्छा रवि, देख तू फांसी पे झूलेगा जब, तू फांसी पे झूलेगा जब, क्या बहना का हाल होगा। गांव गली और कुटुंब कबीला सभी के मलाल होगा। मतलब खा जमाना हमारा किसी को न ख्याल होगा। मतलब खा जमाना हमारा किसी को न ख्याल होगा। और जीना है ओ और जीना है बेकार जगत में, ना जीना है बेकार जगत में, जिसे देश की कोई ना मेरे, देश की खातर जान झोंक दे, देश की खातर जान झोंक दे, उसने ही कहा जा शेर, देश की खातर जान झोंक दे, उसने ही कहा जा शेर। हंसी खुशी घर वापस जाइए, आंसू क्यों नहीं से गिर, हंसी खुशी घर वापस जाइए, आंसू क्यों नहीं से गिर। हो झिले ना किसी पे ऐसी मार हो माँ दुखड़ा पावे रोया करेगी दिन रात में। और देश से जुड़ा है मेरा प्यार,
खुश होकर के ये 11,000 रुपए का इनाम इस देशभक्ति के रंग में रंगे हुए और लगभग 15 साल से यहाँ लगातार रागनी जगत के बड़े बड़े कलाकारों को आपके बीच में लाने वाले आपके इलाके के समाज सेवी मेरे आदरणीय बड़े भाई मनोज मावी जी इस रागनी पे 11,000 रुपए का इनाम देते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई साहब का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। तू तो इस भारत देश को आजाद कराने के लिए शहीद होने के लिए जा रहा है, लेकिन जब ये बात माँ सुनेगी तो भैया वो तो ये बात सुनते ही मर जाएगी। लेकिन मेरी माँ कितनी भाग्यशाली है, कितनी सौभाग्यशाली है कि जिसकी कोख ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया जो एक माँ नहीं दो माँ का नाम रोशन करेगा, अपनी माँ की इज्जत बचाएगा। बहन उसे तो फक्र होना चाहिए अपने बेटे के ऊपर। अच्छा भैया भगत सिंह वो बड़े बड़े दुख ठाए बेटी मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यू अपनी धीर बनाए बेटी मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यू अपनी धीर बनाए बेटी। 200 बरस गुलामी भोगी 200 बरस गुलामी भोगी सारे याद मुझे इतिहास आजादी के ढोल बजे जब आजादी के ढोल बजे जब पूरी हो जा मेरी आस भोली भाली बहन कहानी सुनती जइयो सारी खास भोली भाली बहन कहानी सुनती जइयो सारी खास। वो सर पे उठाया के संभार हो घर मन के चाहे आजादी समाही तेरे गात में और देश से जुड़ा है हमारा प्यार बेटे क्यों घबराए भारत रहेगा तेरे साथ में। मेरी बात सुन ले कि जब भैया ब्याह भात के मौके पर हर बहन को अपने भाई की जरूरत होती है, लेकिन मैं तो पटड़े पे खड़ी हुई देखूंगी कि मेरा भाती कब आएगा और कौन आएगा। भैया बहन तेरी बात अपनी जगह पे बिल्कुल जायज है कि जब बात के समय पे पूरे जीवन में बहन को भाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय उसकी इज्जत दांव पे होती है कि एक भाई अपने बहन के प्रति कितना प्यार दुलार और स्नेह रखे। लेकिन जिसका कोई नहीं होता री बहन उसका दुनिया में वो परमात्मा होता है। इस बात की फिक्र ना करे, तेरा भी भाता ही कोई ना कोई हो जाएगा। अपनी बात कह दे और जवाब सुन ले। अपना वीर जगमग हृदय डोल रहा मेरे नैनों से रुके ना नीर ब्याह भात के मौके पे कौन भगत से उड़ावे तीर ब्याह भात के मौके पे कौन भगत से
के उड़ावे शेर। और तू शेरों के पहन शेरनी, तू शेरों के पहन शेरनी, नारों ने को लियो नाम। तू शेरों के पहन शेरनी, नारों ने को लियो नाम। दादाजी को समझाना, हे दादाजी को समझाना, मेरे दादाजी को समझाना, और माता को कहियो प्रणाम। अरे धूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता रे गुलाम। धूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता रे गुलाम। ओ माया तेरी करतार हो क्या कष्ट दिखाए, मैं भी मरूंगी तेरे साथ में। और देश से जुड़ा है मेरा प्यार, पे क्यों घबराए, भारत रहेगा तेरे साथ में। जब आएगा भगत सिंह वो मेरी माँ के जाए, बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। हे भैया भगत सिंह, मुझे एक बार उस हाकिम से मिलवा दे जिसने तुझे ये फांसी की सजा सुनाई है। हे भैया, मैं उसके हाथ जोड़ूंगी, उसके पैर पड़ूंगी, लेकिन अपने भाई को बचा लूंगी। हे मेरी भोली भाली बहन, इस भगत सिंह का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि वो किसी अंग्रेजी हुकूमत के सामने हाथ फैला दे। रही बात तुम्हारी, इस भगत सिंह को फक्र नहीं होगा कि उसकी मां जाई बहन इन नालायक अंग्रेजों के सामने ये कहे कि मुझे मेरे भाई के जीवन की भीख दे दो। हे बहन, मुझे बड़ी खुशी होगी उस रोज जब तेरा भाई फांसी पे झूमेगा और हिंदुस्तान का एक छोटा सा मासूम बच्चा भी भगत सिंह की जय जयकार करेगा, तो फक्र से तेरा सर ऊंचा हो जाएगा, तेरा सर नीचा नहीं हो सकता। उस समय तुझे मुझे सब्र नहीं होता। और मेरी बात सुनिए, सिख राजगुरु हो, सिख राजगुरु सुखदेव भगत को कोई तो समझा दो भाई, जिस हाकिम ने सजा सुनाई। एक बार तो मिलवा दो भाई, जिस हाकिम ने सजा सुनाई। एक बार तो मिलवा दो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा दो भाई। बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा दो भाई। और हर बच्चा जैसे बोलेगा, हर बच्चा जैसे बोलेगा री, हर बच्चा जैसे बोलेगा हमारा प्रलय तक गुणगान होगा, प्रलय तक गुणगान होगा। और तेरी राखी के नियग जोग में, तेरी राखी के नियग जोग में बहन हमारा बलिदान होगा। कहे जय करन, कहे जय करन न्यू कहे तेरी तेरा बात ही हिंदुस्तान होगा। कहे जय करन न्यू कहे तेरी तेरा
के दुर्गे मात में और देश से जुड़ा है तेरा प्यार, बेटे क्यों घबराया, भारत रहेगा तेरे साथ में। आवेगा भगत सिंह त्योहार, ओ मेरी माँ के जाए डालूंगी मैं राखी किसके हाथ में। भारत रहेगा तेरे साथ में। कि मेहरबानों, जब उस अभिमन्यु की शादी में भगवान श्री कृष्ण भातई बन के जाते हैं तो अपनी बहन सुभद्रा से, हे मेरे बुजुर्गों यूं कह दिया, सुभद्रा बात के समय पे तू आगे मत आ जाना, बात के समय पे द्रौपदी को आगे करना आरता तारने के लिए, और अगर द्रौपदी को आगे नहीं किया तो आज ये महाभारत यहीं बंद हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। सुभद्रा ने इस बात को स्वीकारा, अपने भाई की बात मानते हुए जब बात के समय पे श्री कृष्ण आगे आए, पटड़े पे पैर रखने की कोशिश की, द्रौपदी को आगे कर दिया, लेकिन द्रौपदी को आज कोई खुशी नहीं, किस तरह से धिक्कारने लगी श्री कृष्ण को। लेकिन मेहरबानों, वो अंतर्यामी, वो परमपिता परमेश्वर, वो योगी राज कृष्ण जो घट घट की जानता है, किस तरह से बातों में फंसा लेते हैं द्रौपदी को। एक बहुत ही सुनने लायक बात है, सुनिए किस तरह से दोनों बहन भाई में सवाल जवाब होते हैं। बहन द्रौपदी, कहिए भैया। अरे इसमें कहने की क्या बात है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा समय पे आने वाला भ्राता आज कितनी उमंग में यहाँ आया है, भात देने के लिए बिल्कुल तैयार है, और तुझे आरता तारना चाहिए, मेरा सत्कार करना चाहिए, मंगलमयी गीत गाने चाहिए। भैया, अगर आप इस खुशी की बात करते हो तो ना तो मुझे इस शादी से खुशी है और ना ही खुशी है कि आज छलिया माखन चोर मेरा भात भरने के लिए आया है। अरे उतर जा पटड़े से नीचे, और ना मुझे तेरा भात चाहिए। आखिरकार द्रौपदी, ये सब तो उस शख्स को कहना चाहिए जिसने तुझे जीवन में घाव दिया हो, और मैं तेरा भाई, तेरा अपना, समय समय पे तेरी मदद करने वाला, तेरे हर दुख सुख का साझीदार, और उस भाई को तू ठोकर से ठुकराती है। भैया, अगर आप मेरा भात भरने के लिए आए हैं तो पहले ऐसा काम करते जो आज मैं आपके लिए आरते का थाल लिए खड़े होती। अच्छा, हाँ, आखिरकार द्रौपदी इतनी जो नाराजगी है, एक पे बयां कर दे, बोल के बता दे, तेरे प्रत्येक प्रश्न का जवाब दूंगा। अगर सुनना चाहते हो तो मेरी बात सुन लीजिए। हो तू तो पटड़े ऊपर पैर धरने, और तू तो मत नंदलाल उठी, अच्छा, हाँ, और भात देने त्यार खड़ा तू, मत दे बेदम कही, भात देने त्यार खड़ा तू, मत दे बेदम कही। तू तो पटड़े ऊपर पैर धरने, आज पटड़े ऊपर पैर धरना, सुनो मत नंदलाल उठी। भात देने त्यार खड़ा तू, मत दे बेदम कही, भात देने त्यार खड़ा तू, मत दे बेदम कही। तू के जाने से रिश्ता कैसा, तू के जाने से रिश्ता कैसा, भाई बहन का से। अरे दर्शन हो जा दोनों के, वह समय चैन का हो से, के भाई का फर्ज समझो, के भाई का फर्ज समझो,
कामों से। और ना भाई का फर्ज बहन तेरी अलग रहन कामों से। ना भाई का फर्ज बहन तेरी अलग रहन कामों से। फिर सड़े कहाँ निभाया था बता, फिर सड़े कहाँ निभाया था, मुझे अपना तू फर्ज बताइए। कहिए भैया। जब जबान बंद कर ले, मतलब तेरे अनुसार मैंने कहीं भी अपना फर्ज नहीं निभाया। अगर निभाया होता तो मैं आज तुमसे इस तरह से बातें न कर रही होती। आदरणीय इंद्रपाल कश्यप जी शामली मुजफ्फरनगर से इस रागनी पे 1000 रुपए का इनाम देते हैं। जोरदार तालियां हो जाए इंद्रपाल कश्यप जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा मैंने अपना फर्ज नहीं निभाया? ना भैया। द्रौपदी, इससे बड़ी तो दुनिया में कोई मिसाल नहीं हो सकती। जहां भी तुझे जरूरत पड़ी मैंने तेरा फर्ज निभाया, वो फर्ज पूरा किया, तेरी मदद की। अच्छा। क्या कह दे तेरी बात का ठोका जवाब दूंगा। फिर सड़े कहाँ निभाया था तने, फिर सड़े कहाँ निभाया था, मुझे अपना तू फर्ज बताइए। तेरा चीर द्रौपदी, तेरा चीर द्रौपदी बढ़ा दिया, मेरा मत एहसान भूलिए। चीर द्रौपदी बढ़ा दिया, मेरा मत एहसान भूलिए। तो पटड़े ऊपर पैर धरना, जो पटड़े ऊपर पैर धरना, सुनो मत बदला उठिए। हाथ देन दे चार खड़ा तू मत बेदम करिए। हाथ देन दे चार खड़ा तू मत बेदम करिए। हो था कौन सा एहसान बता तने, था कौन सा एहसान बता तने, चढ़ा चढ़ाया तारा। और कौन सा तन्ने चढ़ा रखा, कौन सा एहसान चढ़ा रखा, वह भेद खोल दे तू सारा। जब मारा था शिशुपाल हाथ में, मारा था शिशुपाल हाथ में, चक्कर लगा तुम्हारा। एक जान गया तुम्हें पट्टी बांधी, जब रुकी खून की धारा। जान गया तुम्हें पट्टी बांधी, जब रुकी खून की धारा। वचन दिए एहसान बताया, हे रे रे रे। कन्या वचन दिए एहसान बताया, तू चले यहाँ से जाइए। और मांगेगी वही दे दूंगा, तक मांगेगी वही दे दूंगा, तेरे असल रूप में आइए। मांगेगी वही दे दूंगा, तेरे असल रूप में आइए। द्रौपदी, कहिए भैया। अपने असली रूप में आ जाओ, जो तुम कहोगी वही दे के जाऊंगा। अगर असली रूप में देखना चाहते हो तो भैया आज, अरे आज ये द्रौपदी 13 साल की जली हुई बैठी है और आज अपना बदला लेकर के रहूंगी। लेकिन 13 साल की जो द्रौपदी जली भुनी बैठी है, इसमें भी द्रौपदी का ही दोष कसूर है, मेरा कोई खोट नहीं। अच्छा हाँ। सुन ले मेरी बात। आज पहले जैसा रूप किया, आज
जैसा रूप किया मेरे सूखे बाल देख ले। ज्यादा कोई नटे में रहा पूरे, ज्यादा कोई नटे में तू पूरे हुए सवाल देख ले। जान गई कंगाल तू जग में, जान गई कंगाल तू जग में, क्या कंगाल देख ले। द्रौपदी, ये ताने मारने की शैली बड़ी गंभीर है तेरी। मतलब तेरी नजर में सबसे बड़ा कंगाल हूँ मैं। मेरी नजर में दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल तू है। हमको बताइए। मैं जान गई कंगाल तू जग में, जान गई कंगाल तू जग में, क्या कंगाल देख ले। और घाटे में रह जागी भात की, आज करके टाल देख ले। घाटे में रह जागी भात की, करके टाल देख ले। ना चाहिए धन माल देख ले, मुझे ना चाहिए धन माल देख ले, तुझे पद पीछे पीछे चाहिए। और साफ साफ बतला दे बहन जो बात अनोखा चाहिए। साफ साफ बतला दे बहन जो बात अनोखा चाहिए। बहन द्रौपदी, कह गई छलिया। सारी नाराजगी दूर कर दे, अच्छा राजीनामा कर ले। आखिरकार तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूँ। एक बात सुन, सुना दे। मेरे से गलती हुई या तन्ने कोई गलती करी, उन बातों को, पिछली बातों को जो बीत गई उन्हें छोड़। आज वो तेरा भाई कृष्ण दिल में इतने अरमान और उमंग लेके आया है कि तू दुनिया का कोई अनमोल पदार्थ मांग ले, कोई भी अनमोल पदार्थ मांग ले, सोना चांदी हीरे मोती कणी मणि जवाहरात, यहाँ तक अगर मेरी जान भी मांग ले तो भी मना नहीं करूंगा। तुझे जो कहेगी वही देके जाऊंगा। भैया कृष्ण, ना तो मुझे इस दुनिया का कोई अनमोल पदार्थ चाहिए और भैया ना ही मुझे सोने चांदी हीरे मोती मणि कणी जवाहरात कुछ भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? भैया अगर मुझे देना चाहते हो तो भात में सिर्फ 3 वचन दे दीजिए। और यूं बता दे, आज तक किसी बहन ने अपने भाई से बात के समय पे 3 वचन नहीं। लेकिन भैया आज मैंने तो मांगे हैं। मतलब सिर्फ बात चाहिए तो वचनों का। हाँ 3 वचन दे दीजिए। ठीक है, तेरा भाई तेरी ये भी मुराद पूरी करेगा, पर इसमें एक वचन मेरा भी होगा। अच्छा हाँ, मेरी बात सुन ले तो। मुझे 3 वचन भर दे छलिया, आज 3 वचन भर दे छलिया, ना मांगू हीरे मोती। एक वचन मुझको भी दे दे, एक वचन मुझको भी दे दे, ना छोड़ो बहन फिरौती। वो भर दोनों ने वचन दिए, आज भर दोनों ने वचन दिए, क्यों खड़ी बात रोती। अरे तेरा मेरा दोष नहीं, सब समय सराहनी होती हो। तेरा मेरा दोष नहीं, सब समय सराहनी होती। 18 छोड़ी दल का पी, 18 छोड़ी दल का पी, मुझ भैया तू जानती है 18 सोनी दल का खून कितना होता है? जानती हूँ। तो फिर यूं बता दे, बात के समय पर वो भी खून, ये बहन का कौन सा फर्ज बनता है? भैया मैंने आपसे सिर्फ 3 वचन मांगे थे। मेहरबानो, जब इस तरह से द्रौपदी ने मौका पाते ही 3 वचनों में कह दिया कि मुझे अपना खप्पर बनना है, 18 सोनी दल का खून चाहिए, और श्री कृष्ण ने भी एक वचन ले लिया था, उसी वक्त हाजिर जवाब होते हुए अपना वचन भगवान कृष्ण ने भी मांग लिया और अपने प्राणों की और पांडवों के प्राणों की रक्षा की। और हे द्रौपदी, अगर तने अपने 3 वचन मांगे हैं तो एक वचन मेरा भी है, अपना सब
ले और कह दे अपनी बात। 18 छोड़ी दल कापी, 18 छोड़ी दल कापी, मुझ भैया खून पिलाइए। पर पांचों पांडव और कृष्ण पे रहमत द्रौपदी कहिए। पांचों पांडव और कृष्ण पे रहमत द्रौपदी कहिए। तो पटड़े ऊपर पैर धरण, जो पटड़े ऊपर पैर धरण, सुनो भजन लो लखीए। बात देने दे प्यार खजा तू मत दे बेदम कहिए हो। बात देने दे प्यार खजा तू मत दे बेदम कहिए। अरे ओ छलिया माखन चोर, मुझे तेरी श्रोती का पता नहीं था। लेकिन बहन ये कोई अचंभे की बात नहीं। जब तू 3 वचन मांग सकती है तो तेरा भाई 1 वचन नहीं मांग सकता। लेकिन अरे ओ छलिया, अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे एक वचन कभी ना देती। और अगर मुझे ये बात पता होता, वैसे तो मुझे पता थी लेकिन फिर भी सुन ले, अगर मुझे ये पता होता कि मेरी बहन भी खून मांगेगी तो मैं भी बात भरने के लिए नहीं आता। मेरी आखिरी बात और सुन ले। सुना दे। मुझे तेरी फिरौती का पता नहीं था, तेरी फिरौती का पता नहीं था। मारे छोट कुड़ाड़ी, या धुर तेरी तो चली आई ना प्रोती लई निराली। वो तुम छयों के बिना कन्हैया, तुम छयों के बिना कन्हैया, मेरा रहेगा खप्पर खाली। इस द्वापर युग में तेरा खप्पर खाली रह जाएगा इन 6 के बिना। हाँ भैया, कोई बात नहीं, इसे भरवाऊंगा और अब की बात कह दे और हाजिर जवाब होगा। अरे तुम छयों के बिना कन्हैया, तुम छयों के बिना कन्हैया, मेरा रहेगा खप्पर खाली। और कलयुग में भरवा दूंगा री, कलयुग में भरवा दूंगा, कर सबर तनिक पांचाली हो। कलयुग में भरवा दूंगा, कर सबर तनिक पांचाली। वो कृष्ण भात जय किरण घड़ दे, कृष्ण भात जय किरण घड़ दे, तू नित भारत में गई है। नरदेव प्रियंका की जोड़ी मिल सभा बीच में सुनई है।